हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्णमाला, व्यंजन से, अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष शघोष से, एक ही वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन में शब्द समूह, शब्द गणना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर वर्णों के संकलन को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? ऑप्शन में 10 स्वर 34 व्यंजन, 11 स्वर 33 व्यंजन या फिर 9 स्वर 33 व्यंजन और ऑप्शन नंबर 4 11 स्वर या 34 व्यंजन। तो इसका उत्तर है 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं वर्णमाला में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? ऑप्शन में बड़ा आ, बड़ी ए, छोटी ए या फिर छोटा ऊ। तो ह्रस्व ध्वनि है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 छोटा ऊ। ह्रस्व ध्वनि में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों वर्ण आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, जिसका उच्चारण तालु से होता है वह वर्ण है। यहां वर्ग होगा। इसके लिए ऑप्शन है कंठ, मूर्धन्य, तालु या फिर ओष्ठ। तो जिसका उच्चारण तालु से होता है वह हमारा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तालु। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ट, ठ, ड, ढ या फिर त, थ, द, ध या श, श, श और ह या फिर ऑप्शन नंबर 4 च, छ, ज, झ। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि नहीं है? तो ऑप्शन में क, ग, ख या फिर च। तो इनमें से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो वो है हमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ख। ये क्या है? हमारा अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण में देखिए क्या आता है, पहला, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि का आ गया हमारा, तीसरा यानी कि गा आ गया हमारा और पंचमाक्षर यानी कि ये आ गया लास्ट वाला। महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में दूसरा यानी कि ख और चौथा यानी कि घ। तो देखिए इसमें दूसरा हमारा क्या है? ख है, तो यानी कि ये क्या है? महाप्राण है। अगला प्रश्न है हमारा, य व र ल व्यंजन को कहते हैं। ऑप्शन में देखिए अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। तो य व र और ल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन में देखिए स, ज, प या फिर न। तो नासिक व्यंजन हमारा कौन सा है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि न। ये क्या है? नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन में देखिए च, म, ख या फिर ठ। तो घोष वर्ण कौन सा है हमारा? तो देखिए इसमें घोष वर्ण हमारा कौन सा होगा? घोष वर्ण होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 म, क्योंकि पहला और क्या दूसरा, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अघोष हैं। और तीसरा
चौथा, पांचवा, ये हमारे क्या है, घोष वर्ण हैं। अब च हमारा पहला है, ख हमारा दूसरा है और ये भी दूसरे वर्ण में आता है, तो ये क्या है हमारे अघोष। और हमारा म क्या है, पंचमा अक्षर है जो कि घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। यहाँ देखिए म हमारा किस में आया है, तो ये होगा हमारा घोष में। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखिए 55, 54, 52 या फिर 51। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, इसका उत्तर है 52, जिसमें से 11 हमारे क्या हैं, 11 स्वर हैं और क्या है 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है। ऑप्शन में देखिए 3, 5, 2 या फिर 6। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है, इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन में देखिए क्षेत्रीय वाला 6, ग, ग या फिर त्र। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग। ग क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी के हमारे तीनों क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी, 4 है, जो कि ये है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर हैं। ऑप्शन में देखिए क, ख, ग, घ या फिर य, व, र, ल या फिर ए, ओ या फिर आ, ई या फिर उ। तो इन सारे ऑप्शन में से हमारे संयुक्त स्वर कौन से हैं, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, हमारे संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्र संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। ऑप्शन में देखिए स और र को मिलाकर, स्र और र को मिलाकर, या श र मिलाकर, या षटकोण वाला स और र को मिलाकर। तो स्र का निर्माण किससे हुआ है, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसे इन दो वर्णों को मिलाकर क्या बना है, हमारा श्र बना है। बाकी के देखिए संयुक्त व्यंजन में हमारा स्र यानी कि इससे बनता है, त्र यानी कि त और र को मिलाकर बनता है, और ज्ञ यानी कि ज और दोनों वर्णों से मिलता है, और क्षत्रिय वाला छ हमारा क और षटकोण वाले स से मिलता है। और सभी में याद रखिएगा, सभी में क्या होता है, हमारा हलंत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में देखिए 6, 5, 4 या फिर 3। तो इसका सही उत्तर है हमारा, मूल स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर भी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में देखिए 30, 25, 21 या फिर 20। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसका सही उत्तर है 25। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन में देखिए व, य, म या फिर र। तो इसका सही उत्तर है यह हमारा क्या है, अर्धस्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में देखिए 3 या फिर 2, 4 या फिर 6। तो जीभ के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 3।
कौन से भाग में आते हैं? देखिए, अग्र भाग में आते हैं, मध्य में और पश्च भाग में। जीभ का अग्र भाग होता है, उसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए आती है। मध्य भाग में हमारा आ आता है और पश्च भाग में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ आता है। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर ऑप्शन देखिए, 3, 4, 2 या फिर 6। इसका सही उत्तर है 2, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला यानी कि लघु, दूसरा यानी कि दीर्घ। अगला प्रश्न है हमारा, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है? ऑप्शन में देखिए, 20, 22, 19 या फिर 18। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या है, इसका सही उत्तर है हमारा 19। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और साथ में हमारे क्या 4 अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है हमारे टोटल मिलाकर 19 अल्प प्राणों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, महाप्राण वर्णों की संख्या है? ऑप्शन में 19, 20, 14 या फिर 21। तो इसका सही उत्तर है हमारा 14, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड और साथ में क्या 4 ऊष्म व्यंजन, टोटल मिलाकर कितनी 14 हमारी महाप्राण वर्णों की संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, अघोष सघोष वर्णों की संख्या है? ऑप्शन में देखिए, 22, 33, 20 या फिर 13, 13 या फिर 31 या फिर 31 या 19। तो अघोष और सघोष वर्णों की संख्या है वो कितनी है हमारी? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अघोष में देखिए हमारे में क्या होगा, अघोष में प्रत्येक वर्ग का हमारा पहला दूसरा वर्ण आएगा, जैसे कि क और ख। और सघोष या घोष में क्या आएगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आएगा, जिनकी संख्या सघोष या घोष की होगी हमारी कितनी 31 और हमारी अघोष की कितनी होगी 13। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।